गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं महान पाश्चात्य विचारक जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक के अंतर्गत हमने उसका जीवन परिचय, उसकी अध्ययन पद्धति, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आदि कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक चिंतन में जॉन लॉक का क्या योगदान रहा है। तो हम देखते हैं लॉक का राजनीतिक चिंतन में योगदान। लॉक का राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान है। उसकी पहली देन है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। लॉक की यह धारणा कि मनुष्य जन्म से ही प्राकृतिक अधिकारों से सुशोभित है उसकी राजनीतिक सिद्धांत की सबसे बड़ी देन है। उसने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकारों को मनुष्यों का विशेषाधिकार मानते हुए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन पर छोड़ी है। दूसरा योगदान है लॉक का जनतांत्रिक शासन या लोकतांत्रिक शासन। लॉक के दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण देन है जन इच्छा पर आधारित सरकार तथा बहुमत द्वारा शासन की उसकी धारणा। लॉक के संवैधानिक शासन संबंधी विचार ने 18वीं शताब्दी के मस्तिष्क को बहुत प्रभावित किया। उसने जन सहमति पर आधारित शासन का प्रबल समर्थन किया। आधुनिक राज्यों में संविधानवाद की धारणा उसके दर्शन पर ही आधारित है। तीसरी महत्वपूर्ण देन है उदारवाद का जनक। लॉक की दार्शनिक और राजनीतिक मान्यताएं उनके उदारवादी दृष्टिकोण का ही प्रतिनिधित्व करती है। लॉक ने दावा किया कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। उसकी चौथी देन है उसका व्यक्तिवाद का सिद्धांत। लॉक की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी व्यक्तिवादी विचारधारा है। लॉक के दर्शन का केंद्र व्यक्ति और उसके अधिकार है। पांचवी महत्वपूर्ण देन है शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत। लॉक की महत्वपूर्ण देन उसका शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत है और इसका मोंटेस्क्यू के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। लॉक सरकारी सत्ता को विधायी, कार्यकारी तथा संघपालिका अंगों में विभाजित करता है ताकि शक्ति का केंद्रीकरण न हो। छठी महत्वपूर्ण देन है विधि का शासन या कानून का शासन। लॉक की राजनीतिक शक्ति की परिभाषा का महत्वपूर्ण तत्व यह है कि इसे कानून बनाने का अधिकार है। लॉक कानून के शासन को प्रमुखता देता है तथा कानून के शासन का उल्लंघन करने वाले शासक को अत्याचारी मानता है। अगली महत्वपूर्ण देन है उसका क्रांति का सिद्धांत। लॉक का मानना है कि यदि शासक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल हो जाए या अत्याचारी हो जाए तो जनता को शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। लॉक के इस सिद्धांत का अमेरिका तथा फ्रांस की क्रांतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगली महत्वपूर्ण देन है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। लॉक व्यक्ति को उसके अंतःकरण के अनुसार उपासना की स्वतंत्रता देता है। लॉक का मानना है कि राज्य व चर्च अलग अलग है। राज्य आत्मा व चर्च के क्षेत्राधिकार से परे है। अगली महत्वपूर्ण देन है उपयोगितावादी तत्व। लॉक का सिद्धांत उपयोगितावादी तत्वों के कारण बेंथम को भी प्रभावित करता है। लॉक ने कहा कि वह कार्य जो सार्वजनिक कल्याण के लिए है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। अगली महत्वपूर्ण देन है आधुनिक राज्य की अवधारणा। लॉक की धारणाएं समाज की प्रभुसत्ता, बहुमत द्वारा निर्णय, सीमित संवैधानिक सरकार का आदर्श तथा सहमति की सरकार आदि आदर्श आधुनिक राज्यों में प्रचलित है। आधुनिक राज्य लॉक की इन धारणाओं के किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित है।
यद्यपि लोक के विचारों में विरोधाभास एवं अस्पष्टता पाई जाती है, किंतु राजनीतिक सिद्धांत पर लोक का अमिट प्रभाव पड़ा है। उसके जीवन काल में उसकी धारणाओं का बहुत सम्मान था। भावी पीढ़ियों को भी लोक ने प्रभावित किया। लोक की राजनीतिक चिंतन की मुख्य देन व्यक्तिवाद, लोक संप्रभुता, उदारवाद, संविधानवाद और नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लोक का राजनीतिक चिंतन को योगदान अमूल्य व अमर है। तो आज हमने राजनीतिक चिंतन में लोक का योगदान इस विषय पर अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।